विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या को परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह जीवन के त्रिविध तपों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु है कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते, उपयुक्त में से सारी विधियां या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या से बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई है। हरे कृष्ण। तो आप देखोगे यहाँ पर जो बताया गया है कि अन्य लोग क्या कहते हैं कि आपने भक्ति के जो प्रोसेस है, जो खास करके नविधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, उसको रेजुवरेट करने के लिए, क्योंकि अगर भगवान आकर के लीला करेंगे नहीं तो हम क्या चीज को स्मरण करेंगे और क्या चीज को हम जो है रिमेम्बर करेंगे या कीर्तन करेंगे। तो इसलिए अगर भगवान लीला ही नहीं करेंगे तो हम उनको स्मरण करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। इसीलिए आप देखोगे जो लोग मायावादी होते हैं, जो भगवान के आकार या रूप को नहीं मानते, वो लोग भी भागवतम को पढ़ते हैं, बट उनका भागवतम पढ़ना और भक्तों का पढ़ने में अंतर है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो लोग भागवतम को यूज करते हैं क्योंकि ध्यान लगाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसीलिए वो लोग भागवतम पढ़ते हैं, भगवान की लीला स्मरण करते हैं, लेकिन फिर जो है वो लोग उसको करने के बाद भगवान को नकार देते हैं। तो सोचिए कितना हाउ अनग्रेटफुल दे आर। तो वो लोग भगवान की लीला को पढ़ते हैं, समझते हैं, बट उसके बाद जो है वो लोग उसको नकार देते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो चीज है भगवान लीला, ये कोई भौतिक स्तर पे नहीं की गई है, या भगवान माया के वशीभूत होकर लीला नहीं करते। भगवान जो है वो अपने धाम से उतर के आते हैं और इनकी नित्य लीला है। इसीलिए भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये नित्य है, ये कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है इस दुनिया में। इससे जितना हम अपने आप को इसमें एब्जॉर्व करेंगे उतना जो है हम भगवान के नित्य धाम से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी जैसे हम लोग वृंदावन जाके आते हैं तो क्यों वो फील आता है हम लोग को, क्यों वो एक कनेक्शन सा फील होता है। जैसे बहुत लोग का एक्सपीरियंस हो रहा है अभी की हम यात्रा से आते हैं तो मन ही नहीं लगता है, आप ऐसा लगता है कि वहीं रहे। तो और क्योंकि वो ओरिजिनल होम है हमारा, वो हमारा असली घर है, वो हमारा नित्य धाम जो है वही धाम है। बट अभी हम लोग टेम्पररी अरेंजमेंट यहाँ बना रखे हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि हम वहां घूम के आए, पर एटलीस्ट हम एक्चुअली में हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, वो ओरिजिनल जगह है। तो इसीलिए जो है भगवान की लीला स्थली, भगवान का नाम, रूप, गुण जो है वो इतना महत्वपूर्ण है एक जीवात्मा के लिए। जब उसको स्मरण करता है तो उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाती है। इसलिए श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, बार बार इसको। मैं आज ही प्रहलाद महाराज के उपाख्यान पढ़ रहा था, तो प्रहलाद महाराज इतने खो गए थे ये, क्योंकि स्मरणम में प्रहलाद महाराज का नाम आता है, स्मरणम के आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। तो इतना खो गए थे प्रहलाद महाराज भगवान के नाम स्मरण में कि जो विविध तकलीफें उनके पिता ने उनको दी है वो तक भी उनको टच नहीं कर पाया, उनको कुछ असर नहीं कर पाया। वो इतने मग्न हो गए थे, मग्न चित्त है।
तो हजार कष्ट आए उनके ऊपर। बताते हैं कि जो राक्षस लोग थे, ये लोग डीमंस लोग, उनको त्रिशूल से पूरा चुभो रहे थे उनके शरीर में, उनके मासूम शरीर को। 5 साल के बालक थे, लेकिन वो इतना भगवान के नाम स्मरण में खोए हुए थे कि उनको ये पता नहीं चला था कि दिन हो रहा है कि रात हो रहा है। और ये सोच के हैरान थे कि दुनिया में लोग इंद्र तृप्ति कैसे कर सकते हैं। तो वो जो है इतने एब्जॉर्ब थे प्रहलाद महाराज। तो ये ताकत है श्रवणम। अगर हम तरीके से श्रवणम कीर्तनम करें भगवान के नामों का, उनके लीलाओं का, तो हम भी इस दुनिया में जो भी प्रकार की त्रिताप है या तकलीफ है, उससे ऊपर उठ करके हम जी सकते हैं। और हम लोग जो है भगवान को नित्य स्मरण कर सकते हैं। बट क्या अभी हमारा अपना इंटेंस नहीं होता है श्रवणम कीर्तनम, इसलिए क्या बार बार माया पकड़ लेती है हम लोग को और हम भूल जाते हैं चीजों को। तो इसलिए यहाँ तुलसी ने बता दी कि आपने बद्ध जीवात्माओं को निकालने के लिए लीला की है, ताकि वो स्मरण कर पाए आपको। तो ये चीज वो कुतिवा ने कह रही है, और यही बात गोपिया भी कहती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्म सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातसाम भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आपकी जो कथा है वो बद्ध जीवात्माओं को, जो इस संसार में जल रहे हैं त्रिताप से, उनको कथा अमृत देने वाली है। और श्रवण मंगलम, ये सुनने से लोगों का मंगल होता है। तो भूरि दाजना, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो लोग आपकी कथाओं का विस्तार करते हैं, प्रचार करते हैं और जा जाके लोगों को सुनाते हैं। इसलिए जो लोग प्रचार करते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं, वो अत्यंत प्रिय होते हैं भगवान को और उनके भक्तों को, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 36, बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है। सिन्वन्ति गायन्ति गिर्नन्त्यभीक्षणस स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये तो याद रखना श्लोक है, बहुत ब्यूटीफुल है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। पढ़िए। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वह निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। तात्पर्य: परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्य को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त विभिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्यमान थे, तब सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे श्री भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही श्री भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभ आरंभ उचित स्तोत्र से श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य सुनते गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति श्री भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता।
इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदि श्रवण उचित श्रोत्र से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अंधकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अंधकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं से भले ही प्रखंड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कल्पनात्मक ढंग से इस प्रकार की जाती है जिससे वह अपना स्वयं का सर्वथ सिद्ध कर सके। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा प्रामाणिक वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधि स्वतः ही पूरी हो जाती है। श्री भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप है और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन शर्त यही है कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ वर्ताव के संबंध में भी श्री भगवान की अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपियों के साथ साथ द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। क्योंकि श्री भगवान परम अवस्था में है, अतः उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अंधकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ श्री भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतः श्री भगवान की लीलाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनाता। मनुष्य को श्री भगवान के विषय में बिल्कुल प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ श्री भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि श्री भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्तियों से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त लीलाओं में प्रत्येक स्थिति में वह ही नायक है और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीव के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि समस्त वेद पुराण इत्यादि श्री भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने हेतु है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णसा। तो देखिए, सिन्वन्ति मतलब सुनना, गायन्ति मतलब गाना, और अभिक्ष्ण मतलब कंटिन्यूअसली, अभिक्ष्णसा विदाउट ब्रेकेज, बार बार सुनना और बार बार गाना। गृह्णन्ति ग्रहण करना, तो सिन्वन्ति सुनना, गाना और उसको एब्जॉर्ब करना। तो कई बार हम लोग केवल सुनते हैं बट उस पर चिंतन मनन नहीं करते। तो श्रवणम की भी कई दशा होती है, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, है ना। तो सुनना, फिर उस पर चिंतन करना, फिर डीपली कंटेम्पलेट करना। तो ऐसे करने से फिर जो है वो जो कथा है वो हमारे हृदय में घुसती है। सिन्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णन्ति। फिर क्या होगा? स्मरन्ति,
जब आप कंटिन्यूअसली श्रवणम और कीर्तनम करोगे तब स्मरण होगा। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट स्मरण करने का प्रयास करते हैं, केवल आंख बंद करके बैठ जाएंगे, बोलेंगे अरे मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है, मुझे कृष्ण, होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा मन में बहुत सारा मैल कचड़ा भौतिकता चीजें भरी पड़ी है। तो जब तक ये बाहर निकलेगा नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, तब तक कहाँ से भगवान का स्मरण होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने स्मरण पे अभी ध्यान नहीं दिया, मेडिटेशन पे ध्यान नहीं दिया। अभी उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम कीजिए, सुनते रहिए और गाते रहिए, कथा सुनिए कथा बोलिए, कीर्तन सुनिए कीर्तन गाइए, और जब इसको बार बार करेंगे तब स्मरणम होगा। आप देखोगे जब 2-4 साल में हम लोग बार बार सुनते हैं और कथा करते थे, तो फिर सडनली याद आता है भगवान का, अरे हाँ भगवान ऐसी लीला की थी, भगवान ने ऐसा किया था। या कभी कभी जब हम मदन मोदी के सामने आते तो सडनली भगवान का लीला स्मरण करते। तो अभी अभी हम लोग को ब्रेक में मिलता है, ऐसा कभी कभी आता है। बट अगर हम कंटिन्यूअस करते जाएंगे श्रवण कीर्तन, एक समय आएगा जब आप देखोगे बहुत इंटेंस स्मरणम शुरू हो जाएगा। तो वो हमारा डिजायर्ड गोल है। इसलिए क्या है, ये प्रोसेस को फिर तब स्मरंती नंदंती, तो नंदंती का मतलब ये है उस आनंद लेते हैं, उसमें प्लेजर लेते हैं जो लोग। तो क्या होता है, तव हितम जना, आप हितम मतलब आपके इतिहास में, आपके कार्यों में। तो जो लोग, हे भगवान, जो आपके कार्यों के बारे में सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं और आनंद लेते हैं, त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, त एव, वो व्यक्ति, एवं मतलब सर्टनली, निश्चय रूप से, पश्यन्ति देख सकते हैं, पश्यन्ति मतलब देखना, अचिरेण मतलब बहुत जल्दी, वेरी सून, तब तावकम, तावकम मतलब आपके, भव प्रवाह, आपके चरण कमल को देख करके वो जो भव का प्रवाह है उसको रोक सकते हैं। इसका मतलब क्या समझिए, इस श्लोक का बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। हे भगवान, जो व्यक्ति आपके कार्यों, आपके लीलाओं के बारे में सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, वो व्यक्ति बहुत जल्दी आपके चरण कमलों का दर्शन करेंगे। और चरण कमलों का दर्शन करके वो जो है, ये जो भव प्रवाह है, ये जो भौतिक संसार का जो प्रवाह है, उसको वो लोग पार करेंगे, है ना। ये जो प्रवाह मतलब क्या है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो बार बार जन्म लेना, बार मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे केवल ये काम करने से। इसलिए एज डिवोटीज हम लोग को फिक्स्ड अप होना पड़ेगा, भगवान की कथाओं को सुनना, गाना बार बार। इसीलिए हम लोग का एक ही गोल होना चाहिए कि हे भगवान, आपके कोई शुद्ध भक्तों का हमें सानिध्य मिले और उनके चरण में बैठ करके हम आपकी कथा सुने। यही हमारा गोल होना चाहिए और यही हम लोग को बार बार करना है, यही बार बार एस्पायर करना है। देखिए, भक्ति में एक बहुत ब्यूटीफुल बात यह है कि जो साधन है और साध्य है वो एक ही है। जैसे हम हरिनाम जप कर रहे हैं, वो साधन है जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति करेंगे। बट जब आप भगवत प्राप्ति कर लोगे तभी भी आप हरिनाम ही करोगे। पर अंतर क्या है, अभी हम लोग हरिनाम को कष्ट हो रहा है करने में, क्योंकि थोड़ा पेन लग रहा है, मतलब माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम अवस्था में पहुंच जाएंगे, साध्य से पहुंच जाएंगे, तब एकदम फ्लॉलेसली फिर हरिनाम में हमें आनंद आएगा। फिर हम हरिनाम में एकदम गोते लगाएंगे, एकदम शुद्ध नाम निकलेगा। तो नयनम गलत स्त्रुधारया वदनम गद गदरुद्धया गिरा तव नाम ग्रहणे, जैसी भवन नाम लोगे आंख से आंसू गिरेगा, फूल का शरीर पुलक हो जाएगा, गोरांगा बोली थे यहाँ पे पुलक का शरीर, हाथों में हेयर स्टाइल हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, कंठावरोध हो जाएगा। ये सब एक्सटेटिक सिम्टम्स आने लेते हैं, क्योंकि वो प्यूरिफाइड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और अभी जो हम लोग हैं, अभी हम लोग अनप्यूरिफाइड, प्यूट्रीफाइड, गंदे कॉन्शियस में हम लोग अभी जी रहे हैं। तो इस गंदगी को साफ करने का तरीका हरिनाम है, और जो उससे प्राप्त होने वाली चीज है वो भी हरिनाम है। इसलिए हरिनाम, हरि कथा नित्य है, वो हम कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए एज डिवोटीज हम लोग को एंडेवर करना पड़ेगा कि हरि कथा और हरिनाम में कैसे रुचि उत्पन्न करें। यही हमारा सबसे बड़ा भी चैलेंज है, या यही हमारा सबसे बड़ा भी कार्य है, साधना है। हरिनाम में रुचि कैसे उत्पन्न करें, उसका एक ही तरीका है, हरिनाम करके बार बार करते जाइए, मन करे चाहे नहीं करे, फिर भी करना है।
क्लास में आना है, सुनना है बार बार, भले ही माइंड कितने ट्रबल करे, भले ही रिपीटिव लगे, भले ही बोरिंग लगे, बट सुनिए। जितना सुनते जाएंगे, करते जाएंगे इसको, धीरे धीरे आप देखोगे ऑटोमेटिक इसमें हमारा रुचि बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर, और ये करते 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 कब आप इस संसार पार कर जाओगे आपको पता भी चलेगा। समझ रहा? ये बात कुंती महारानी कह रही है, बहुत सुंदर ये श्लोक है। इसीलिए इस पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए हम लोग को कि हमारे समस्त आचार्यगण हमको यही कहे हैं कि भगवान हरि की कथा, भगवान कृष्ण की लीला स्मरण कथा, इस सब में रुचि उत्पन्न कीजिए, बार बार उसको पढ़िए, सुनिए, गाइए, आप बहुत भक्ति में एडवांस करेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न है किसी का, कुछ पूछना है किसी को तो बोल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेक्स्ट नंबर 37। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहि त प्रभो जिहाससि सुहृदो अनुजीविना ये साम चान्य भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितामसाम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए मतलब। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? तात्पर्य: पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन भगवान के साथ जहाँ तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान का पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। स्वर्ग लोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति के सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि है वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निसंदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परजीवियों जैसे न थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे भगवान के कृपाकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने की बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है उनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह सकें। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतएव भगवत गीता हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के पश्चात ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्वे सर्वा हैं और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। यही एक महात्मा का लक्षण होता है।
पांडव परिवार के सारे सदस्य ग्रस्त जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं के अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतः भगवत गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से भगवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए भगवान का विछोह वैसा ही था जैसे मछली का जल से विलग होना। अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ। इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उनके पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही कि भगवान जब तक जीवन में तकलीफ था तब तक आपका सानिध्य था, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो अभी आप जो है हम लोग को छोड़ के जा रहे हो। तो और आपके जाने के बाद अभी ये लोग जो राजा बच गए हैं वो थोड़ी ऐसा अश्वत्थामा ये लोग तो दोबारा फिर अटैक करेंगे हम पर। तो कुंती महारानी यहाँ एक प्रकार से डिपेंडेंसी दिखा रही है भगवान पर। ये बहुत जरूरी है एक वैष्णव के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट एक शरणागति का लक्षण वो क्या है? निर्भरता, भगवान पे डिपेंडेंसी। प्रभुपाद जी बोले थे रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन गॉड। तो असली स्वतंत्रता हमारी वही है कि हम लोग भगवान के ऊपर निर्भर हो जाए। और प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं और भगवान पे निर्भरता कम करके अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने का प्रयास करें तो फिर हम लोग वही भौतिक प्रकृति के अंदर। इसलिए कल हम लोग एक पर्व में पढ़ रहे थे कि डोंट स्पेकुलेट, जस्ट सरेंडर। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जस्ट सरेंडर। तो जो भगवान बोले बस करने का प्रयास कीजिए उस चीज को, ज्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। ऑफकोर्स इनिशियली हम लोग को अपने मन को कंट्रोल में लाने के लिए लॉजिकली सोचना पड़ता है, बट एक बार आप कन्विंस हो गए कि कृष्ण परम भगवान है, प्रभुपाद जी की टीचिंग्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम देन कीप डूइंग, तो जो होगा देखा जाएगा। एक बार जब दे दिया, इसलिए जैसे वो बोलते हैं ना कई लोग कि जब आपने ये अपना सिर मूसल के अंदर दे ही दिया तो फिर तो कितना ही पड़ेगा, ओखल से क्या? हाँ, ओखल से क्या डरना। जब मूसल के अंदर सिर दे दिया तो ओखल से क्या डरना। मतलब अब जब एक बार घुसी गए, लेट अस डू इट नाइसली, तो करते हैं प्रैक्टिस, अब जो होगा देखा जाएगा। और इतिहास में कोई भी ऐसा गवाह नहीं है कि जो लोगों ने भक्ति की है और उनका बहुत अनर्थ हुआ होगा, ऐसा कहीं नहीं है। वो टेम्परली दिखता है बट अल्टीमेटली सबका भला हुआ है। तो ये सेफ पाथ है, इसलिए इसको पूरे कन्विक्शन के साथ फॉलो करना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स होंगे टेम्परली, बट आप देखोगे एक समय के बाद जो है हमारा इतना दृढ़ विश्वास हो जाएगा, फिर बस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये भक्ति का जो प्राप्त होना लोगों को। ये क्योंकि मटेरियल लाइफ में तो कोई भरोसा ऐसे भी नहीं है, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। और जितना भी मटेरियल भौतिक जीवन में कमाएंगे करेंगे वो तो छोड़ना ही पड़ेगा यहाँ पर, उसको तो आज तक ले जा नहीं पाया नहीं। बट स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस खुलते जाएंगे और नया नया जो हमारा चेतना है, नए नए चीजें सामने खुलते जाएंगे जो आप चेतना बढ़ते जाओगे। एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए क्या नया है बताइए? तो ठीक है, अभी 1 BHK में रह रहा है, फिर 2 BHK ले लेगा, फिर 5 BHK ले लेगा या एक बंगलो ले लेगा, सेम ही तो हैप्पीनेस है, सेम चीज है, थोड़ा और बस बढ़ के आ गई। तो कौन सा बड़ा चीज हो गया? बोर रहते लोग कुछ समय बाद, वही सब चीज देगी, कितना कोई खा लेगा, उसका भी लिमिटेशन है। फिर एक समय बाद तो शरीर भी साथ देना बंद कर देता है। तो इसीलिए भगवान खुद कहते हैं कि हम पढ़ रहे थे ना, फॉर अ मटेरियल थिंग देयर इज नो एंड्योरेंस, वो कभी स्थायी नहीं है। बट स्पिरिचुअल चीज एवर एक्सपेंडिंग है, एवर एक्सपेंडिंग है। आप जो आप कितना आगे बढ़ते जाओगे
तो आप देखोगे नया नया, मतलब अभी तो हम लोग कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि नॉलेज सारा अनफोल्ड होगा, तब सकल चीजें समझ में आने लगेगी। तो बहुत विस्तार, इसलिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं दे आर ऑन अ वेरी सेफ बात, बस पकड़े रहिए, अपने आप को वहां से हटाना नहीं है। तो ये तब आएगा जब हम डिपेंड हो जाएंगे, भगवान अब आपको जो करना है आप कीजिए, हम तो आपके सरेंडर हैं, हम भक्ति नहीं छोड़ने वाले, हम सेवा नहीं छोड़ने वाले, हम आपका नाम जप नहीं छोड़ने वाले, जैसे आपको रखना है रखिए। तो ये शरणागति की जो भावना है, तो इस भावना से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कुंती महाराज ने वही दिखा रही है कि ऐसा नहीं अभी हमारा काम हो गया और चलो, जैसे मान लीजिए कई लोग मंदिर आते हैं और अभी उनका कुछ मान लो मनोकामना होगा, कोई पुत्र नहीं हो रहा है या किसी को धन चाहिए या किसी को एग्जाम में पास करना है, अब जैसे वो पूरा हो गया वो चले गए। दे आर मोस्ट अनफॉर्चुनेट, उनको मौका मिला भगवान से पर्सनल संबंध जोड़ने का, वो यहाँ आके खाली छोटा मोटा चीज लेके चले गए। बट हमें कोई भी मौका से हम मंदिर आए और अब जुड़ गए, अब ये चीज हम छोड़ नहीं सकते। बाकी चीज जो आए, भले जिस उद्देश्य से हम आए थे वो हो ना हो, वो चलेगा, है ना, तो इसलिए वो चलेगा। लेकिन अभी हम इससे जुड़ गए तो इसे, जैसे मान लो कई बार कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मंदिर आ गए और वो लोग कई बार भगवान के सामने बैठ करके दोनों हाथ पकड़ के बात करते होते, देखो जिस प्रकार राधा कृष्ण जी थे हमेशा एक साथ रहे, हमेशा तो नहीं रहे लीला में से, लेकिन हमारा ऐसा प्रेम होना चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए। और उनको कोई ब्रह्मचारी देख लिया और उसको जो है उस लड़के को साइड में बुलाया और उसको प्रीचिंग कर दिया आधा एक घंटा, फिर जो है उसको धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया, उसको भगवान की कृपा हो गई उस पर, धीरे धीरे उनका ब्रेकअप हो गया, फिर वो चला गया, पर चला ये व्यक्ति भी ब्रह्मचारी बन गया या भक्त बन गया। अभी तो आए थे किसी उद्देश्य से, लेकिन हो कुछ और ही गया, मतलब बहुत ही, लेकिन इसका तो उद्धार हो गया ना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ऐसा होता है कई बार, कई लोग आते, जैसे पता नहीं मैंने आपको बताया कि बता रहा था मैं क्लास में कि आप परम पूज्य कदम कानंद महाराज जो थे वो कैसे इस्कॉन में आए थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट ये उनके भक्ति में आने के पहले था, ऑफकोर्स वो तो फॉरेन कंट्री में थे। तो महाराज उस समय जो भी उनका नाम रहा होगा, उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनका गर्लफ्रेंड में कुत्ते का नाम था कृष्णा। धमाका पता नहीं उसने कहाँ से ये सुना, और ये तो महाराज जो है उस समय जब वो भक्ति में नहीं थे तो काफी यंग हो गए, तो वो गए तो वो कुत्ता जो है कहीं उनको भाग गया था, तो वो बोली कि मुझे ये कुत्ता कैसे भी चाहिए, तुम लेके आओ ढूंढ करके। तो ये पूरा गली गली जो है वहां पर चिल्ला रहे, कृष्णा वेर आर यू, वेर आर यू, कृष्णा वेर आर यू, कृष्णा 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 ऐसे करके भाग रहे। अब वहां से कुछ भक्त लोग जा रहे थे, तो बोले अरे यार ये तो गजब आदमी है, कृष्णा को ढूंढ रहा है, उनको थोड़ी पता था कि कुत्ता को ढूंढ रहा है। तो वो उनको पकड़ के बोले चलो वी नो वेयर इज कृष्णा, हमें पता है। और उनको ले गया मंदिर और वहाँ ऐसा उनको प्रचार प्रचार किया कि वो गर्लफ्रेंड भी गई, वो कुत्ता भी गया, लेकिन कृष्णा आ गए। दिस इज अहेतु की कृपा। और देखिए भी महाराज क्या कर, आप जानते हैं बाकी इतिहास, इतने बड़े सन्यासी बने और इतने बड़े महान गुरु बने, इतना सेवा किया प्रभुपाद जी के लिए। तो पॉइंट वही है कि कृष्णा को कैसे भी अप्रोच किया जाए भगवान सुन लेते हैं, कैसे भी अप्रोच। ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण ऐसे है। एंजल प्रभु जो थे तो उनको एक किताब मिली थी, उसमें भगवान विष्णु का फोटो था, ईशोपनिषद। वो किताब को जो है पूरा रात भर पढ़ लिए, ऐसा पढ़ाया वो किताब को, नेक्स्ट दिन बोलते मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ, बोले वृंदावन। डायरेक्ट वहां कहीं इटली तो प्रभु जी का वो था, ऑफकोर्स वहां अमेरिका वो ज्वाइन किए थे, बट सीधा आगे इसको ज्वाइन कर गए। फिर जब वृंदावन आए कभी मुड़ के ही नहीं गए वापस। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल है, कैसे कब किसको कृष्णा अट्रैक्ट करेंगे नोबडी नोज, बिकॉज़ कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। इसलिए हम लोग को क्या चीज से डरना चाहिए, ये भगवान आपसे मेरा संपर्क न छूटे, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ मिले ना मिले वो चलेगा, बट आपसे संपर्क नहीं छूटे। अगर हमारा भक्तों से संपर्क छूट रहा है या मंदिर संपर्क छूट रहा है या सत्संग संपर्क छूट रहा है, तो हमको एडजस्टमेंट करना चाहिए कुछ तो भाई नहीं। जैसे मान लीजिए कभी कभी जब यूथ लोग, हमारा कोई बड़ा जॉब मिलता है तो कोई ऐसी जगह में जॉब मिलता है जहां पर कोई भक्त नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कोई, और थोड़ा पैसा ज्यादा मिल रहा है, और थोड़ा कम पैसा में यहाँ पर जहाँ एसोसिएशन है
तो उसको वो चूज करना चाहिए जहां एसोसिएशन है। कोई भी भौतिक चीजों के लिए अपने भक्ति को दांव पे लगा देना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये भौतिकवादी व्यक्ति कभी नहीं समझेंगे इस बात को, लेकिन डिवोटी समझते हैं इस बात को, कह रहे ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर हम भक्तों से दूर जा रहे हैं दैट मीन्स हमारा फिर क्या सार है, हमारा क्या जीवन का फिर वो रहेगा। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि मैंने यही बोली कि भगवान जब दुख था तब तो आप थे, तो कितना अच्छा था। प्रॉब्लम आया आपको पुकारे और सॉल्व हो गया। अभी जब सब राज्य मिल गया और आप जा रहे हो, तो अभी क्या जीवन में सुख रहेगा? फिर आपके रहने से ही सुख है, राज्य हो नहीं हो वो चलेगा। जैसे हम झोपड़ी में या बड़े महल में, कृष्णा है तो सुख है, और कृष्णा नहीं है तो बड़ा वो महल भी जो है झोपड़ी के समान है ना। तो इसलिए ये दिस इज द कॉन्सेप्टनेस वे टू डेवलप, देन वी आर डिवोटीज। तब हम लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक और श्लोक पढ़े, 38, बस एक श्लोक और पढ़ते हैं फिर रोक लेंगे। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकानामिवेशितो। तो ये कोई प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जिस तरह आत्मा के उद्देश्य होते ही अदृश्य 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 हो सकते, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तात्पर्य, कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। निसंदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रशिष्ट थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उस सब का कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा तथा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित है और अंतिमम आश्रयदायता भगवान स्वयं ही है। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान की उन्नति द्वारा कितने ही प्रगतिमान भौतिक साधक क्यों न जुटा ले, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वो कितने प्रबल एवं क्रियाकारी क्यों न हो, बंटाधार हो जाते हैं। ये हिंदी जो ट्रांसलेट की है वो भी थोड़ा सा मजा लेगी। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो ये मैं बात तो पहले ही बता चुका था, पिछले स्टॉक में बहुत काफी चर्चा की हमने, कि बता रहे हैं कि जब एक आत्मा शरीर से जाती है तो शरीर का पूरा नाम, यश, उसके सारे जो गुण है वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे एक पति पत्नी है, वो कितने सालों तक एक साथ रहते हैं, पर जैसी एक की मृत्यु हो जाएगी तो 5 घंटा भी रहना मुश्किल हो जाएगा फिर उस शरीर के साथ। उसको तुरंत जा करके जो है उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो उसी प्रकार जो है कृष्ण जब तक हमारे जीवन में है, हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारा गुणगान सब कुछ उन्हीं से है ना। तो ये बात केवल भक्त लोग समझ सकते हैं और इसको कोई समझ नहीं सकता। अगर हम डिवोटी से तो हम समझेंगे कि विदाउट कृष्णा लाइफ इज यूजलेस। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहिण में। शून्यायतम, इट इज शून्य, शून्य में जीरो। तो बच्चे बोलते हैं all our things are zero, simply zero. If you just add one, that is Krishna. अगर पहले आप 1 लगा दोगे तो फिर उसका वैल्यू लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जो भी है करोड़ करोड़ हो जाएगा। तो इसीलिए वो 1 जो है वो कृष्णा है। और ये जो पॉइंट है ये ओनली प्योर डिवोटी समझ सकते हैं इस बात को। हम भी प्रयास करें, बट हमें इतना स्ट्रांगली कनेक्ट होना है कृष्णा से
कि हम भी ये बात महसूस कर पाए कि विदाउट कृष्णा माई लाइफ इज यूजलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आएगा प्रैक्टिस करने से। ये अभी हम बात ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये होगा जब हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, जब आप हर पग पे कृष्णा को चूज करोगे। तो इसके लिए रेगुलर सत्संग चाहिए। इसलिए जो लोग रेगुलरली, जब बोला अभीष्टसा, कंसिस्टेंटली जो लोग फॉलो करते हैं, मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, तो श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो ये मूड को डेवलप कर लेते हैं। बट जो ये ब्रेक वाले लोग होते हैं ना, बीच बीच मतलब 2 महीना में आ रहे हैं, फिर 4 महीना में आ रहे हैं, फिर 6 महीना में आ रहे हैं, अभी साल भर में दिख रहे हैं, तो ये फीलिंग नहीं डेवलप होगा फिर। इसलिए कंसिस्टेंसी इज द थिंग वी ऑल हैव टू एस्पायर फॉर। कंसिस्टेंसी, बार बार करना। इसीलिए हम हर हफ्ते क्लास रखते हैं। हम जो है हर हफ्ते हम लोग भागवत पढ़ते हैं। अभी हमको 10 बजे ट्रेन के लिए निकलना, लेकिन फिर भी हम क्लास क्यों रख रहे, ताकि पूरा प्रयास करते हैं कि कोई ब्रेकेज ना हो। एक कंसिस्टेंटली हम चीज करते जाएंगे, क्योंकि यही करते 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 हम लोग के अंदर वो भावना उत्पन्न होती है। एवरीडे मंदिर आप देखिए, हर दिन मंगला आरती, हर दिन गुरु पूजा, हर दिन क्लास होता है, हर दिन जपा होता है। तो इसलिए आप लोग हर दिन भागवतम पढ़िए, हर दिन जो है थोड़ा प्रभुपाद किताब पढ़िए, जप कीजिए, हो सके तो मंदिर का दर्शन लीजिए एटलीस्ट वीकली वंस, वीकली सत्संग में आइए। धीरे धीरे अपने आप ये प्रोसेस कैसा बनाया गया कि अपने आप जो है आप लोग जो है एकदम भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे। धीरे धीरे अपने आप ही सब चीज, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय कृष्णा's mercy, एवरीथिंग। वी जस्ट हैव टू फॉलो हिज गाइडलाइंस, जो उन्होंने हमें दिया है वो हमें फॉलो करना है। तो ठीक है, समय हो गया है, मैं अभी यही विराम दूंगा। तो आज मैं और हृदय माधवपुर हम लोग थोड़ा उड़ीसा जा रहे हैं, कि वहां पर 3 दिन का कार्यक्रम है। राधेश्याम प्रभु जी आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम हम ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए वहां पर, तो हमारा जाना जरूरी है। इसलिए ये सैटरडे संडे आप जो लोग भी प्रोग्राम आते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू होगा, आप प्रोग्राम जरूर आइएगा, प्रोग्राम मिस मत कीजिए। तो सैटरडे भी पनवेल में प्रोग्राम होगा, संडे भी यहाँ पर प्रोग्राम होगा। और मैं चाहता हूँ कि सभी भक्त जो लोग रेगुलरली आते हैं वो आए और प्रोग्राम को और अच्छा बनाए, ताकि जो स्पीकर आएंगे वो भी खुश हो जाए देख करके। तो अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छे से प्रोग्राम होना चाहिए। इट शुड गो ऑन, प्रोग्राम शुड नेवर स्टॉप, इसीलिए प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग एक हफ्ते में आ जाएंगे, फिर विल कंटिन्यू। तो तब तक किसी को बुक डिस्कशन करना है तो 1 तारीख से जो है हम लोग अभी खारगर स्टेशन का परमिशन हम लोग को मिलने वाला है। खारगर में और भी लोग लगाएंगे, लेकिन आप लोग अलग जगह पे आ सकते हैं। तो बुक्स आप लोग मतलब भी अरुणा माता जी आप फ्रंट लीड करेंगे इस चीज को। जी प्रभु जी, यस प्रभु जी। और प्रभु जी जितने भी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, उस टाइम पे जिनके भी कॉन्टैक्ट्स अगर वो उनको लग रहा है कि इंटरेस्टेड है, तो यूथ जा रहा है या कोई भी जा रहा है कांग्रेगेशन, तो मुझे दे दिया जाए, मैं सबको फॉलो अप करूंगी। हाँ, तो इसलिए अरुणा माता जी तरफ लीड करेगी। तो और आप बुक्स आकर के ले सकते हैं यहाँ से। एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, श्रीकांत को यहाँ पर रहेंगे सैटरडे संडे, आप यहाँ बुक्स ले सकते हैं और आप संपर्क में रहिएगा। मैं ऑलवेज ऑन फोन अवेलेबल हूँ, माता भी अवेलेबल है, अरुणा माता जी भी रहेगी, और पनवेल में चतुर्नाथी प्रभु है, अतुल प्रभु है, रघुनाथ प्रभु, सब लोग हैं। तो जैसा भी आपको लगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं चीज को और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो हम यहीं पर रोक रहे हैं। कोई प्रश्न या कमेंट किसी का तो पूछ सकते हैं। तो यस रघुनाथ जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज हमने पहला ही श्लोक पढ़ा ना, उसके प्रोपार्ट में ऐसा लिखा गया है, मतलब सुना गया है कि अभी कोई भी धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये हम सभी सनातनी है तो हमें अभी पता चला है, लेकिन मतलब फर्स्ट सेंचुरी में ये क्रिश्चियनिटी आ गया, बाद में 400-500 साल जुडाइज्म आ गया, बाद में 6th सेंचुरी में इस्लाम आ गया, इंडिया में भी बुद्धिज्म आ गया, फिर जैनिज्म, ऐसे बहुत सारे धर्म आ गए। जैसे कि जो मेन रिलीजन है, जैसे जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी और इस्लामिज्म, ये तीनों के तीनों अब्राहमिक रिलीजन है। तो उनका मानना ये कि दुनिया की शुरुआत जो है आदम और हवा से हो गई, मतलब ये उनका कंसेप्शन है, और हमारा टोटली अलग है। तो ये मैं एक पूछना चाहता हूँ कि इतने बल्क में लोग कैसे सनातन को भूल गए, और हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी
इतने सारे लोग अभी भी हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं लेकिन सनातन को जानते नहीं है, तो ऐसा कैसा हो गया? और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदुइज्म और सनातन, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या है प्रभु जी? हाँ हाँ, तो पूरा आपने ऐसा टॉपिक दे दिया जो पूरा संज्ञान हो सकता है, बस इन शॉर्ट बता दूं, बना 5 मिनट। देखिए, सनातन धर्म जो है वो जीवात्मा का धर्म है, और वो धर्म का एक ही अर्थ है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो दुनिया में अभी चाहे कोई इस्लाम मान रहा हो, चाहे कोई क्रिश्चियन बन रहा हो, चाहे कोई कुछ भी बन रहा हो, उनको घूम फिर के तो यही आना पड़ेगा। तो हम जो देख रहे हैं अभी, उनका 50 साल का जीवन 50-60 साल का जीवन देख रहे हैं, बट भगवान के नजर में इटर्निटी आप सोचिए क्या है ये 50-60 साल, इसके सामने कुछ भी नहीं है, एक फ्लैश ऑफ लाइट भी नहीं है। तो इसीलिए क्या प्रभु सनातन जब हम बात बोल रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो पहली बात, अभी कलयुग के लोग जो है, आप सोचिए 5000 साल पहले पूरा वर्ष भारतवर्ष था, अगर हम शास्त्रीय बात मानेंगे, सभी सनातन धर्म को फॉलो कर रहे थे, बट ये कलयुग का प्रभाव है। आप भागवत में पढ़िए, कलयुग में बताया गया है कि सारे अपधर्म जो है अपभ्रंश होके निकलेंगे, सब ये सब ऑफशूट से सनातन धर्म के, इसलिए सनातन धर्म की परछाई उनमें दिखती है। तो सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए जो चेतना चाहिए, जो कॉन्शियसनेस चाहिए, वो अभी के इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है। कलयुग में ये मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए धीरे धीरे लोग इससे हटते जा रहे हैं। बट कुछ सेक्शन ऑफ लोग इसको जरूर फॉलो करेंगे, जैसे जो लोग अभी चैतन्य महाप्रभु के आने के पश्चात 10,000 साल तक ये बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप भागवतम में 12th कैंटो पढ़िए, वहां पर बताया गया है कि जब ये कलयुग का अंत होगा, तब जब कल के अवतार आएंगे तो उनका खाली एक ही चीज रहेगा, कोई कुछ भी बोला, खाली स्वॉर्ड, हाँ सीधा। तो वहां पर स्पष्ट बताया गया है कि वहां पर क्योंकि सभी शूद्र हो चुके होंगे, और सभी, अब ये बहुत सारे 4 लाख साल बाकी है इसमें, 4 लाख जो है, लेकिन उसमें 2 लोग ऐसे आएंगे, पूरा मस्त लिखा है, जो दिल से मोर ऑफ गुडनेस आएगा और तुरंत सत्युग शुरू हो जाएगा। बहुत गजब है। मैं कभी तो जब डिस्टर्ब होता हूँ ना, अरे क्या चल रहा है दुनिया में, तो मैं ये पढ़ लेता हूँ भागवतम पर 12th कैंटो, तो मुझे थोड़ा पैसा लगता है, हाँ नहीं चिंता, जो भी होना है अंत में तो सब अच्छा ही होगा। तो आप जरा टेंशन मत लीजिए चीज का। हम लोग भी कभी कभी जो गतिविधियां हो रही है देश दुनिया में, हम लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, और स्वाभाविक है, लेकिन एट द एंड हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान की अपनी योजना है, और उस योजना के अंतर्गत ही सारा काम होगा, चाहे कोई कितना ही हाथ पांव मार ले। आपको एक उदाहरण देता हूँ, बुद्धिज्म आप बोल रहे थे, पूरा इंडिया में बुद्धिज्म फैल गया था, और शंकराचार्य ने पूरे बुद्धिज्म को हटा दिया। एक व्यक्ति आया ऐसा, भगवान के अवतार थे, वो भी शिव जी के अवतार थे, उन्हें पूरा बुद्धिज्म को खत्म कर दिया भारत से, आप सोचिए। वैसे चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने पूरा मायावाद को खंडन कर दिया। तो भगवान किसको कब भेजेंगे और क्या काम होगा, वो एम्पावर्ड सोल प्रभुपाद जी आप देखिए ना, पाश्चात्य देश से तारीख, और अभी तो आप काम बाकी है, अभी तो इस्कॉन, तो अभी देखिए कितना आगे बढ़ना है। 10,000 साल बोले, 10,000 साल में क्या क्या कर देगा इस्कॉन। इसलिए लेट्स टेक ऑन दिस थिंग, पहली बात ये। दूसरी बात, हिंदुइज्म जो है वो परवर्टेड फॉर्म ऑफ सनातन धर्म है। तो परवर्टेड मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसकी परछाई है, बट उसका एसेंस उसमें दिखता नहीं है। और खासकर प्रभाजी ने बोला कि हिंदू जो लोग थे, ये सिंधु नदी के इस तरह रहते थे, तो इसलिए उनको सिंधु सिंधु बोलते बोलते हिंदू में कन्वर्ट हो गई है, हिंदुस्तान। लेकिन हमारा ये हिंदुस्तान, हिंदुइज्म कुछ कहीं मेंशन नहीं है शास्त्र में। हमारा जो है वो भारतवर्ष है, जो महाराज भरत के नाम पर पड़ा हुआ है, ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज। तो इसीलिए अभी हिंदुइज्म जिसको पता भी नहीं है, क्योंकि कोई एक ग्रंथ ही नहीं है हिंदुइज्म का। तो इसीलिए क्या है, बेस्ट है हम लोग को भगवत प्रमोट करना चाहिए, भगवत गीता, प्लस गीता बांटिए। तो जितना, क्योंकि गीता में सनातन धर्म है, गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है। गीता भगवान के मुख से निकली गई है, और गीता भगवान के बारे में बताती है, दोनों चीज गीता में है। इसलिए हम जिनको भी मिले उनको हम गीता पढ़ाएं, गीता समझाएं, गीता को पॉइंट पे लाइए, एकदम विद लाइए। तो धीरे धीरे जो लोग हिंदू है वो लोग भी जिससे भी आइडेंटिफाई करें, वो लोग सनातन धर्म के पोल में आ जाएंगे। एंड स्टिल बेस्ट इज चैंट हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण मंत्र फॉलो कीजिए, गीता भागवतम, ये 2 ग्रंथ अगर फॉलो कर ले लो, उनका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम लोग प्रभा जी स्ट्रिक्ट बोले, हमें हिंदुइज्म से भी कुछ मतलब नहीं है। हम लोग तो जो बात कर रहे हैं वो तो प्योर लेवल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर इस शरीर का कोई वो है ही नहीं कि तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, ईसाई, वो है ही नहीं। लेकिन अभी क्या करें, अभी ये इतना उसको कर दिया गया वो जो भी है, तो अब ये ऐसा दिख भी रहा है। लेकिन बट ऐसा इसलिए कुछ दिन पहले इस में अभी बहुत ग्रुप में ये सब चल रहा है पूरा, तो उसमें लिख रहे थे कि वी मस्ट बी पॉलिटिकली अवेयर एंड स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड। तो पॉलिटिकली अवेयर रहिए क्या चल रहा है दुनिया में, ताकि हम उसे शिकार न बन जाए, बट हमारा इनर साधना जो है वो अपने मार्ग में होना चाहिए, तो हम भटक जाएंगे। और बहुत लाइकलीहुड है कि बहुत सारे इवन इस्कॉन डिवोटीज भी जो है वो पूरा एकदम सच्चा मूड पे आ चुके हैं। तो अगेन ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट इससे हमारी भक्ति पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें अवेयर रहना है, हमें जानना है क्या है ब्राह्मण का काम, क्या वो जानता है कब क्या करना है, बट उसको अपने स्पिरिचुअल लाइफ को दाव पे लगाना चाहिए। पता चला हमारा ही जपा खराब हो जा रहा है हमारे। अब आज की बात बता रहा हूँ, अभी आज भागवतम क्लास देते थे, सडनली प्रभु जी जो है वो घुस गए इसी में ही, वो दूसरे धर्म पर ज्यादा पैन लग गए। अब कितना वो पढ़ लिए इसके बारे में, इतना सुन रहे हैं न्यूज में सब में कि अब वो तो फिर बाद में वो ये उत्तर लेके आए, वापस आए। उनको लगा कि पब्लिक जो है थोड़ा सा हो गया, तो हो जाता है। हम लोग भी कभी घुस जाते हैं चीजें, क्योंकि वी आर इन्फ्लुएंस्ड ना। लेकिन आप देखिए प्रॉपर जो इन्फ्लुएंस नहीं, क्योंकि हमारा गोल एकदम क्लियर है, हमको भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, एकदम क्लियर। और इसको में कॉम्प्रोमाइज है, हम टेम्परली ये सब में भटक सकते हैं, बट नो, हमें गीता, और अगर हम सही से गीता प्रचार करें ना, तो बाकी सब चीज भी टेकन किया है। कृष्ण भक्ति करे सर्व कर्म ते खाए, ये सच्चाई है। कृष्ण भक्ति करेंगे सब कुछ अपने आप टेकन केयर होगा, उतना विश्वास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तो ये बहुत सारे लंबा टॉपिक है, उसमें बात कर सकते हैं। यस नवनाथ, बोलिए आप थोड़ा बच्चा बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शरणागति के बारे में आपने बोला, तो शरणागति हमें कैसे पता चले कि हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? मतलब अभी हम अपने को जज कैसे करें? अच्छा लक्षण है, आप चिंता मत जज करने के लिए, आपको जज करने के लिए बैठे हैं हम लोग। तो हमको अपने आप जज नहीं करना है, वो गुरु सीनियर डिवोटी उनका काम है। हम अपने आप को जज कर बैठे तो कोई नहीं, मैं बहुत शरणागत हूँ, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो शरणागत के लक्षण है अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षति विश्वासो, गोकृत्य वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य। 6 सिम्टम होते शरणागति के। सबसे पहला, आप वही कार्य करोगे जो भगवान की भक्ति के अनुकूल होगा, और प्रतिकूल कार्य को हटाना होगा। हम सब जानते हैं क्या अनुकूल प्रतिकूल क्या है। ये सबसे पहला शरणागति का लक्षण है कि आप अपने सीनियर डिवोटी काउंसलर हो या गुरु हो, उनकी बात मान रहे हो। ये सबसे पहला लक्षण है। तो हमारा इंडिपेंडेंट नेचर है, उसको हम थोड़ा सा अपने मन की बात को कम सुन करके जो हमारे सीनियर ड्यूटी जो बता रहे हैं उनकी बात मान रहे हैं। ये सबसे पहला लक्ष्य है शरणागति का। और आजकल लोग अब इतना क्या अपना दबन हो जाते हैं कि वो अपना ही माइंड को ही बोलते यही सही है। कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे आएगा। तो शरणागति लक्षण है कि आपको नाम में रुचि आएगी, आपको सेवा करने में रुचि आएगी, एंड भगवान के प्रति आप भागे चले जाओगे। ये शरणागति है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं इस पर। तो ये धीरे धीरे आता है, ग्रेजुअली। एक दिन में कोई सरेंडर नहीं हो सकता कि बस अब मैं शरणागत हो गया भगवान को, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलते हैं लोग, होता नहीं वैसा। ग्रेजुअली ये मन धीरे धीरे इसको सरेंडर करना पड़ेगा भगवान को। तो एक पॉइंट आएगा जब हम फुल्ली वही करेंगे जो भगवान चाहते हैं। यू विल डू व्हाटएवर कृष्ण वांट्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ शरणागति। ठीक है, ये भी बहुत लंबा टॉपिक है। पूरा भक्ति ठाकुर का इस पे पूरा गीत लिखा हुआ है शरणागति का, पूरा किताब लिखा उन्होंने। तो कभी इस पे हम लेंगे, पूरा टॉपिक लेंगे, तब समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, पहले शरणागति एवरी संडे क्लास आइए। ये शरणागति पहला शरणागति ये कि एवरी संडे मंदिर आइए, क्लास मिस मत कीजिए, जपा मिस मत कीजिए, प्रोग्राम मिस मत कीजिए। ये शरणागति है। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय होता जा रहा है, हमें भी है। तो थैंक यू सो मच।
प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट वेडनेसडे वी डोंट नो, हम देखेंगे अगर वहां से व्यवस्था हो पाई तो हम क्लास करेंगे, अगर मैसेज डाल देंगे। पर सैटरडे संडे प्लीज प्रोग्राम में आइए, प्रोग्राम चलेगा तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, छोटे छोटे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।